हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लक्की एजुकेशन विद नागेंद्र। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 12 कराने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। कौन सा है बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस। जो चैप्टर हमारा 8 उसका चैप्टर लेक्चर नंबर 12 करा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन कराने जा रहे हैं बेटे 23 वाला। क्लियर है? तो देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप। जो बेटे हमारा एक जहाज है, पानी वाला शिप उसी को कहते हैं ना, पानी वाला जहाज है, उसके डेक पर खड़ा हुआ है। इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल। और जो बेटे उसका डेक है उसकी ऊंचाई कितनी दे दी है? जो हमारा वाटर लेवल है, जैसे समुद्र में खड़ा हो या लेक में खड़ा हो, जो हमारा शिप है कहीं पर भी खड़ा हो पानी में वो, तो उस पानी की जो लेवल है उससे कितनी ऊंची है बेटे? उसकी डेक की ऊंचाई कितनी है हमारी? 10 मीटर। कितनी है बेटे? 10 मीटर है। फिर कह रहा है वो ही ऑब्जर्व डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ हिल। तो बेटे मैंने एक चीज़ कहा है आपसे हर क्वेश्चन में, जो चीज़ दे दे पहले उनको बना दो, बाद में देखेंगे कितना का एंगल बनवा रहा क्या है। एक तो दे दिया बेटे उसने हिल दे दिया है, एक दे दिया है डेक ऑफ शिप, यही दे दिया है। तो आमने सामने बना लेते। तो देखो बेटे क्या, एक तो हिल बना देता हूँ मैं, ये बन गई। क्लियर? उसके बाद में एक बना देता हूँ बेटे डेक ऑफ शिप। तो मान लो डेक ऑफ शिप है बेटे हमारी ये, तो एक ही बेस पर है, तो बेटे एक ही बेस पे बना दिए दोनों। क्लियर है? और क्या दिख गया बेटे आमने सामने? दो बिल्डिंग टाइप्स दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं? दो बिल्डिंग टाइप दिख रही हैं। तो मैंने कहा था जो कम हाइट वाली बिल्डिंग्स होती है उसके टॉप से हमें एक पैरेलल लाइन खींचनी, किसकी? हॉरिजॉन्टल लाइन के। तो खींच दो। हो गए बेटे? खिंच गया नहीं? खिंच गया। क्लियर है? जो हमने बताया वही करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ तक रेडी हो गए। तो बेटे इसे नाम दे देते हैं कोई ABCD। और जो बेटे हमारा ये डेक है, इधर डेक ही तो बनाया है शिप का, तो डेक की जो हाइट दे रखी थी वो कितनी है बेटे हमारी? 10 मीटर दे रखी है। तो इधर बना सकते हैं, ये है हमारा 10 मीटर। जब बेटे हमें पता है ABCD एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल आकार होता है, तो हमें पता है जब AD हमारी 10 मीटर है तो BCB कितने की हो गई? 10 मीटर की हो गई। तो बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि BCB कितनी हो गई हमारी? 10 मीटर। क्लियर है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा नीचे एक डिब्बा सा बनता है क्वाड्रिलेटरल टाइप का एक जो डिब्बा बनता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगल होता है। क्लियर है? नहीं है? तो रेक्टेंगल बेटे अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, अर्थात AD के इक्वल हो गई BC। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेटे बन गया हमारा। उसके बाद देखते हैं अब क्या क्या है। तो ये कह रहा था बेटे ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर एबव वाटर लेवल। जो बेटे उसकी डेक है, डेक पर खड़ा हुआ है व्यक्ति, और जो डेक है वो कितना ऊंचा है बेटे? 10 मीटर है वाटर लेवल से ऊंचा। ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ हिल्स इज 60। और जो बेटे हमारी क्या दे रखी है? हिल दे रखी है, पहाड़ी दे रखी है। उस पहाड़ी के टॉप से जो खड़ा हुआ है व्यक्ति, यहाँ पे कहाँ पर खड़ा है बेटे? यहाँ पर खड़ा है। तो वहाँ का जो एलिवेशन एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितने का बनना है? 60 का। तो बना दो बेटे यहाँ पे। तो ये बन गया बेटे एंगल कितने का हमारा? 60 का। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस इज 30। कितना है बेटे? 30। अर्थात जो हमारी हिल है उसके बेटा जो बेस है, बेस पॉइंट यही है ना, B, बेस पॉइंट B है ना, उस पर हमारा डिप्रेशन एंगल बनना है। मैंने कहा था बेटे जो हमारी छोटी हाइट वाली कोई बिल्डिंग हो या कुछ भी डेक दे रखा है यहाँ तो, लेकिन कोई भी बिल्डिंग हो, पोल हो, कुछ भी दे रखा है, तो उसके टॉप से हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं जब तक वो कोई अन्य चीज़ ना दे। तो बेटे इसके जो हमारा बेस है किसका? हिल का, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी के टॉप से बनेगा। तो बना देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कितने का बनाया है बेटे हमारा? 30 का। कितने का है? 30 का। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? 10 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। बेटे ये कह रहा है ये शिप है हमारी, ठीक है, तो शिप है, शिप से बेटे जो हिल है, ये हिल है, तो इसकी बेटे क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी, कितनी दूरी पर है, अर्थात इस पॉइंट D और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी। एक तो एक दे रखा, दूसरा एंड हाइट ऑफ द हिल। और जो बेटे हमारा डेक है, डेक से लेकर के डेक जो दे रखा है हमारा, ये डेक है ना बेटे, ये वाला डेक से हमारी ये ऊंचाई निकालनी है। इस पॉइंट को वजह से मैं नाम दे लूँ क्या? E। अर्थात मुझे क्या निकालनी है? CE निकालनी है। क्या निकालनी है? CE निकालनी है। तो देखो बेटे जो निकालनी है पहले उसे मान लेते हैं। सबसे पहले ये बता रखा है आपको, क्या करते हैं जो निकालना है, एक तो निकालनी है CE, हाइट क्या है? डेक से उसकी ऊंचाई निकालनी ऊपर वाली, और क्या निकालनी है बेटे हमें? डेक से हमारी जो हिल है उसके
डिस्टेंस निकालनी बीच की। दोनों चीज़ों को मान लेते हैं बेटे हम। आंसर नंबर 23 है बेटे, यही है ना। क्या करना है, लेट माना डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम सिप वी कितनी है बेटे, x मीटर। कितनी है, x मीटर। कह रहा है कि हिल से जो सिप है बेटे उसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, x मान ली। तो बेटे ये था हमारा क्या, सिप था ये पूरा, डी AD क्या था, सिप था ना। और ये क्या बेटे, हिल है, तो अर्थात ये दूरी निकालनी कौन सी, DC निकालनी। क्या, DC। या मैं लिख सकता हूँ, क्या मान लिया मैंने वहाँ पे, DC को मान लिया बेटे x मीटर। क्लियर है। और दूसरी क्या कह रहा है बेटे, हाइट। और क्या निकालना है, क्या करना है बेटे, मान लेते हैं लेट हाइट इज बिटवीन किस किस के बेटे, सिप एंड डेक। किस किस के मध्य में बेटे, सिप और डेक के जो बीच की दूरी है, जो हाइट है वो निकालनी है। मान लेते हैं वो हाइट कितनी मान ली बेटे हमने, कितनी मान ली, h मीटर। अर्थात EC ये कितनी मान ली बेटे मैंने, ये मान ली यहाँ से यहाँ तक h मीटर। या मैं लिख सकता हूँ या करके, क्या माना है बेटे, CE मान लिया मैंने बेटे h मीटर। ठीक है, नहीं है यहाँ तक, क्लियर है। CE मान ली बेटे मैंने h, जो कि क्या है बेटे, हमारी यहीं तक तो ऊंचाई है हमारी, ये किसकी ऊंचाई है, हमारी किसकी है बेटे, सिप की है। अर्थात ये भी ऊंचाई किसकी है, सिप की, तो बराबर तो है BC। अर्थात सिप की ऊंचाई से हमारा जो हिल है वो कितना ऊंचा और है वो निकालनी थी, क्या बेटे, h निकालनी थी। कौन सी, CE। क्लियर। और एक निकालनी थी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ निकालनी है, तो हमने वो दोनों चीज़ें मान ली। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया बेटे, क्या क्या चीज़ निकालनी थी हमें। ठीक है, अब कह रहा है बेटे कि इन चीज़ों को निकालना है हमें, तो हमने आपको एक चीज़ बता रखी है कि सबसे पहले फोकस करो कितने एंगल्स दे रखे हैं बेटे, 2 एंगल्स हैं। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी कितने बनने हैं बेटे, 2 बनने हैं। तो हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी बनेंगे बेटे, 2 बनेंगी। क्लियर है, नहीं है। तो इक्वेशंस 2 है तो पहले बना लेते हैं बेटे। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन से बनने हैं, 2 ट्रायंगल्स। एक तो बनना है बेटे DCE, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा बनना है बेटे DCB। दिख रहे हैं ना दोनों के दोनों। तो देखो बेटे वो ये बेटे जो हमने 22 और में किए, सॉरी 21 और क्वेश्चनों में किए, वो ये बेटे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लें पहले। तो ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं बेटे मैं, DCE। कौन सा ले लिया मैंने बेटे, DCE ले लिया। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, DCE में कौन सा एंगल आ रहा है बेटे, 60 वाला आ रहा है। तो एंगल ले लो 60। क्लियर। रेशियो जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से बाद में लगाएंगे, साइडों को ले लेकर, कौन सी साइड, एक तो मुझे जो निकालनी है कौन सी है बेटे, CE। क्लियर है बेटे। दूसरी जो बेटे कॉमन है DC, दोनों में कॉमन है या नहीं है, DCB DCE दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, उसे ले लेता हूं। तो कौन सी है बेटे, DC, जिसे कहते हैं हम P/B। क्या कहते हैं, P/B। तो देखो बेटे क्या होता है, P/B किसका रिलेशन होता है, ये होता है बेटे हमारा tan का, tan 60। तो वैल्यू पुट करो, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी, √3 होती है, नहीं होती है। CE कितना माना है बेटे मैंने, h अपॉन DC कितना माना है बेटे मैंने, x। कितना माना है, x माना है। क्लियर है, नहीं है। आ गया यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई। इसे दे लेते हैं बेटे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है बेटे, सेकंड वाला ले लेते हैं। कौन सा सेकंड वाला, DCB। तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल DCB। ठीक है, तो बेटे इसमें कौन सा एंगल यूज में हो रहा है, DCB में कौन सा एंगल हो रहा है, 30 का। तो 30 वाला ले लेते हैं। तो एंगल ले लिया बेटे हमने 30 इक्वल, कौन कौन सी साइड है बेटे, CB अपॉन, और कौन सी लेनी है बेटे जो कॉमन वाली है, कौन सी, DC। कौन सी लेनी है, DC। ये भी क्या है बेटे, P/B है। P/B किसका रिलेशन होता है, tan का। तो बेटे मैंने कर दिया tan का। अब वैल्यू पुट करो, तो
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 1/√3 इक्वल CV कितना है बेटे CV कितना है AD के बराबर ही तो है 10 मीटर, तो हमने कर दिया 10/DC कितना है बेटे हमारा x, कितना है x। अब क्या करेंगे बेटे यहाँ से आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इससे आगे क्या करेंगे बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है नहीं है? तो देखो बेटे आगे तो देखो बेटे क्या है हमारा 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का करेंगे 1 और 10 का करेंगे √3 का करेंगे 10 से, तो देखो क्या आ जाएगा हमारा x का किया 1 से, तो ये आ गया हमारा बेटे x इक्वल 10√3 मीटर। जो x है बेटे वो क्या है हमारी डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप v x मीटर, अर्थात जो हमारा शिप है और हमारा जो क्या है हिल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस DC निकल के आई है। तो ये क्या आ गई बेटे दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, नहीं आ गई, फर्स्ट वाला निकल आया हमारा x, एक तो ये हो गया बेटे आंसर, ठीक है। और दूसरा निकालना है बेटे हमें क्या निकालना है हिल की पूरी हाइट निकालनी है, तो क्या निकालना बेटे हाइट इज बिटवीन शिप एंड डेक। अरे बेटे ये नहीं हाइट ऑफ निकालनी शिप की, ये गलत लिख दिया बेटे फाइंड में हमने, इसे सही कर लेना, ठीक है। इसके लिए बेटे सॉरी, दोबारा कर लेंगे। क्या निकालना है बेटे दूसरे में हाइट ऑफ शिप निकालनी है बेटे, हाइट ऑफ शिप, ठीक है नहीं है, क्या निकालनी है हाइट ऑफ शिप, ठीक है। और हमें क्या किया था हमने मान लिया था CE कितना माना था h मीटर, CE मान लिया था h मीटर, ठीक है। तो देखो बेटे एक तो निकल के आ गई हमारी x निकल के आ गई कितनी है 10√3 मीटर। क्लियर है नहीं है? अब क्या निकालना है हमें h निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड भी हो गई है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड भी हो गई है, क्योंकि बेटे सेकंड क्या है दूसरे ट्रायंगल से बनाई है ना बेटे, दूसरे ट्रायंगल से क्या की थी हमने दूसरी जो सेकंड वाली वो इक्वेशन बनाई है। अब क्यों ना हम बेटे x की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट कर दें, क्या करें फर्स्ट वाले में पुट कर दें, तो कर दो बेटे क्या है पुट x इक्वल 10√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में कर रहे हैं बेटे इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट ये है √3h/x, तो √3 आ गए बेटे, √3 की जगह पे h की जगह पे h/x क्या है बेटे 10√3, क्या लिख दिया x की जगह पे x की वैल्यू रख दी बेटे। अब क्या करते हैं बेटे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो बेटे क्या हो गया करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा h √3 का मल्टीप्लाई होगा बेटे 10√3 से √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटे 10√3 का वो क्या हो जाएगा बेटे 3, तो h इक्वल आ जाएगा बेटे 30, h इक्वल कितना आ गया हमारा 30 आ गया, क्या आ गया बेटे 30 मीटर। क्लियर है? h इक्वल कितना आ गया 30। तो आप कह रहे होंगे सर आ गई हमारी हाइट, लेकिन अभी नहीं आई है, क्योंकि बेटे h हमने क्या माना है ओनली CE को माना है, h क्या माना है CE को h माना है हमने, तो हम कह सकते हैं कि क्या आया है ओनली हमारा CE आया है, लेकिन हमारी पूरी हिल क्या है बेटे BE है, क्या है पूरी हिल की हाइट BE। तो देखो बेटे निकाल सकते हैं सो इसलिए हाइट ऑफ हिल इज क्या है बेटे इज कितनी होगी बेटे BE, क्या है बेटे BE इक्वल है हमारी किसके बेटे BC प्लस CE के, BC प्लस CE के, तो वैल्यू पुट करो तो बेटे क्या हो जाएगा हम BE इक्वल BC कितनी दे रखी बेटे 10 और CE क्या है बेटे हमारी h है, क्या है h है, तो कर सकते हैं BE इक्वल h 10 प्लस h कितनी आ गई बेटे 30, तो 30 कर दिया, तो हमारी VE हो गई बेटे कितना 40 मीटर, VE जो कि क्या है बेटे पूरी हिल की हमारी हाइट है।
क्लियर है नहीं है? तो हमारी पूरी जो हमारी पहाड़ी दे रखी है, हिल दे रखी है, उसकी पूरी हाइट बी कितनी आ गई 40 मीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस सिप और हमारी हिल है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी DC। तो DC अर्थात x मानी थी हमने, DC को बेटे क्या माना था x की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटे 10√3। क्लियर है? तो कह सकते हैं उसकी हाइट है हमारी 40 मीटर और क्या है बेटे डिस्टेंस है, कर सकते हैं यहाँ पे बेटे लिख दो क्या है डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम सिप इक्वल कितनी है बेटे हमारी, कितनी निकल के आई है 10√3। ये भी आंसर है बेटे मीटर, ये भी आंसर है। क्लियर है बेटे? दोनों चीज आ गई थी बेटे। पहले हमने क्या किया था, थोड़ा गलती लिख गई थी बेटे, क्या हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ शिप निकालनी थी। ठीक है, तो हमने हाइट ऑफ शिप निकाल दी और जिसमें CE को हमने एच मीटर मान लिया था, CE को। क्लियर है नहीं है? समझ में आया नहीं आया? तो बेटे एक चीज में कहता आया हूँ, वही चीज कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा फिगर बनना चाहिए, जो अगर हमने फिगर सही से बना दिया तो इसका मतलब 90% हमने क्वेश्चंस कर दिया। 10% मैंने आपको बता दिए, एक एंगल से बनना है तो एक ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल है तो बेटे एक इक्वेशन उसी में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और अगर हमारे पास दो एंगल से बनने तो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है तो बेटे दो इक्वेशंस, एक इक्वेशंस बनी थी दूसरी इक्वेशंस बनी थी, दोनों से हमने इसकी सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू हमने किस में रख दी, फर्स्ट में, यहाँ से हमारा h की वैल्यू आ गई थी। क्लियर नहीं है बेटे? आई थी नहीं आई थी? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो 90% तो 90% तो सॉल्व हो जाता है बेटे हमारे फिगर से, और 10% जो हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं वो भी हमने आपको रटा दिया कैलकुलेशन। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बेटे? ठीक है नहीं है? हाइट निकल के आ गई पूरी, HI थी 30, 10 मीटर नीचे है तो कितनी हो गई कुल टोटल हाइट हमारी 40। क्लियर है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 10√3। अगर आगे भी करना चाहें तो बेटे √3 की वैल्यू रख सकते हैं जो हमने आपको बता रखी है 1.732। क्लियर है नहीं है? तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, इसे नोट करो तब तक। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 है। क्लियर? तो देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई, एक बेटे सीधा खड़ा हुआ पेड़ है, उसकी पूरी हाइट कितनी है 12 मीटर हाइट है। तो बना लेते हैं, पहले पेड़ खड़ा करते हैं एक। तो हमने बेटे ये लो ये कर दिया, हमारा पेड़ खड़ा कर दिया और इसकी जो हाइट है पूरी वो कितने की दे रखी है 12 मीटर। हो गया? मैंने कहा था बेटे पीछे देखा करो, जो दे रखा है उसे कर दो। पेड़ था, पेड़ खड़ा कर दिया। एक ये वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन, टूट गया है, वाई स्ट्रॉन्ग वाइंड, क्या बेटे तेज हवा चल रही, आंधी तूफान, तो बाकी वजह तो वो टूट गया, हमने मान ली। चलो इन सच ए वे डेट इट्स टू टचेज द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड। तो ये क्या कह रहा है बेटे कि एक तेज हवा चल रही थी तो वो पेड़ टूट गया था। तो मान लो बेटे हमारा पेड़ जो टूटा है वो कहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, इससे ये ऊपर वाला साइड टूट गया। और ये कह रहा है बेटे जो टूटा हुआ पार्ट है ना ये वाला, ये तो इसी से चिपकी रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला यूं झुक करके क्या हो गया बेटे, ये ग्राउंड से छिप गया। किससे छिप गया? ग्राउंड से। समझ में आ रहा है कि हमारा ये पूरा यहाँ तक 12 मीटर हाई ट्री था, एक बीच में से एक आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था बेटे, उसकी वजह से यहाँ से टूट गया। और जो ऊपर का पार्ट है जो टूटा, जो ब्रोकन पॉइंट है बेटे जहाँ से वो टूटा है, तो ब्रेक पॉइंट क्या है बेटे, ब्रेक पॉइंट से वो अलग नहीं हुआ है, अभी भी जॉइंट है वहाँ पे, तो ब्रेक पॉइंट पे तो रुका हुआ है। और ऊपर का पार्ट आगे नीचे हमारे किससे लग गया है, वर्टिकल या कह सकते हैं बेस से लग गया है। तो हमें क्या कर दिया बेटे, इसको मिला दिया दोनों को। ठीक है नहीं है? और जो बेटे ये क्या कर रहा है, टचेज दी ग्राउंड, और जो बेटे उसका ये ऊपर का पार्ट है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है दी ग्राउंड, ग्राउंड को तो बेटे टच करा दिया हमने यहाँ पे। फिर कह रहा है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60, और बेटे क्या है बेस के साथ में कितने का एंगल बना रहा है वो 60 का, 60 विद दी ग्राउंड, किसके साथ में बना रहा है बेटे, बेस के साथ में कितने का एंगल बना रहा है वो 60 का। आई समझ में यहाँ तक? क्या कह रहा है बेटे वो, दोबारा देखते हैं। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई बना दिया था बेटे, इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड इन सच ए वे डेट इट्स टू टचेज,
ये क्या कह रहा है बेटे, एक स्ट्रॉन्ग मतलब तेज हवा चल रही थी, वहां से एक उससे टूट गया तो यहाँ से तोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, इंस्टेड डेट इट्स टू टचेस द ग्राउंड, और उसका जो ऊपर का बेटे छोर है, ऊपर वाला सिरा है, टॉप पॉइंट है, वो क्या कर रहा है बेटे, ग्राउंड को टच कर रहा है नीचे की तरफ। इस तरह से टूटा है कि जो ब्रेक पॉइंट था वो तो वहीं पे लगा हुआ है, जॉइंट पे जॉइंट है, और ऊपर का बेटे जो टॉप पॉइंट था वो नीचे हमारे किसके बेस को टच कर रहा है। फिर कह रहा है टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड, और जो पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को, वो ग्राउंड के साथ में कितने का एंगल बना रहा है, 60 का, जो हमने बना दिया है। अब क्या कह रहा है, फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, और ये कह रहा है बेटे कि हमारा पेड़ जिस पॉइंट से टूटा है, मान लो इस पॉइंट से टूटा था बेटे, नाम